मेरे साथ लिख लो, मज़ा आएगा आपको। मैं ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस आपको दे दूंगा इस टाइप के, कुछ ना कुछ ऑप्शन में मिल ही जाएगा आपको। देखो भाई, बहुत सारे सेंटेंस मैंने लिखे, 13 सेंटेंस हो गए मजाक मजाक में। देखो रोहित, किसी व्यक्ति के नेम की बात हो, प्रॉपर नेम के साथ आर्टिकल नहीं आता है ना। किसी व्यक्ति का, पर्सन का नाम हो, उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंटेन है। माउंटेन रेंजेस की बात अलग है और माउंटेन की बात अलग है। माउंटेन्स के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट्स के साथ भी जनरली आर्टिकल नहीं आता। कैंसर क्या है? डिसीज़ है, और मैं बता चुका हूँ डिसीज़ के साथ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। डिसीज़ जो भी है आर्टिकल नहीं आएगा। जनवरी, मंथ की बात चल जाए, आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिसमस क्या है? फेस्टिवल है। किसी भी फेस्टिवल की बात हो, किसी स्पेशल ओकेशन की बात हो, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। इंडिया क्या है? किसी कंट्री की बात हो, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। किसी गेम की बात हो, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। डेज़ की बात हो, मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट क्या है? मील है, किसी ना किसी प्रकार का खाना है, और जनरली खाने के साथ आर्टिकल की बात नहीं होती। हालांकि खाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, वो मैं बताता हूँ कब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समर क्या है? सीज़न है, समझ रहे हो? तो सीज़न की अगर बात करें, मौसम की बात हम कर लें, तो जनरली सीजन्स के साथ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं चाहिए, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है? कलर की बात चल रही है। कलर के साथ भी आर्टिकल नहीं चाहिए होता। ऊपर के मैंने ऑलमोस्ट बेसिकली चीज़ें आपको दिखा दी हैं, ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स दे दी हैं। कुछ रह गया हो तो अपने हिसाब से देख लेना। इन चीज़ों के साथ जनरली आर्टिकल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखवाए थोड़ा सा से तुम्हारे दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाए, और कोई रीज़न नहीं है एग्जाम्पल देने का। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए दिमाग में चीज़ें, एक दो बार एग्जाम्पल देख लोगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखो, देखो मैंने आपको बताया जितनी भी मील्स होती हैं, मील्स के साथ जैसे डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया आपको 12 नंबर, देखो मैंने ब्रेकफास्ट लिखा, ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल नहीं लगाया। जो भी मील है आपकी है ना, जैसे आपने भाई ब्रेकफास्ट कह दिया, लंच कह दिया, डिनर कह दिया, इनके साथ आप आर्टिकल का यूज़ करते नहीं हो, ठीक है। सही बात तो ये है, इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कोई खास प्रकार का डिनर है, कोई खास प्रकार का लंच है ना, कोई खास प्रकार का ब्रेकफास्ट है, उस सिचुएशन में आप ये मान के चल सकते हैं कि हाँ कुछ स्पेसिफिक हुआ है, कुछ खास हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में मील्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग गलत ना मानकर सही माना जाता है। जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा, ये जनरल सेंटेंस था, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, ठीक है।
वहीं मैं कहता हूँ आर डिनर हैज बीन ऑर्गेनाइज टू वेलकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब देखो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर ऑर्गेनाइज करा गया है या प्राइम मिनिस्टर के लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये डिनर नॉर्मल नहीं रहा, तुम्हारा हमारा डिनर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के लिए किया गया है, तो स्पेसिफिक हो गया, खास हो गया, और इसीलिए आपने डिनर के साथ आर्टिकल लगाया जो कि बिल्कुल क्या है, सही है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने कलर वाला एग्जांपल दिया था, ये बात यहीं खत्म होगी, मुझे लगता है इतना ध्यान रखना है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ जनरल केस में तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन किसी खास व्यक्ति की बात हुई है तो आ सकता है। जैसे वी इंजॉय और सेल्स मोस्ट इन द स्प्रिंग सीजन। अब आपको सर दा क्यों आ गया, गलत है, सही है भाई, दा सही है। स्प्रिंग के लिए नहीं आया, दा आया किसके लिए, सीजन के लिए। अगर खाली स्प्रिंग लिखा होता तो स्प्रिंग के साथ आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो समर लिखा है ना, सीजन है, समर के साथ आर्टिकल नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि सीजन के साथ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्प्रिंग सीजन लिखा है तो आर्टिकल स्प्रिंग के लिए नहीं आया है, आर्टिकल आया किसके लिए, सीजन के लिए, और सीजन कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज करोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, इसमें दा की कोई गलती नहीं है, दा अपने आप में बिल्कुल सही रखा है। ठीक है, दा अपने आप में बिल्कुल क्या रखा है, सही रखा है, ध्यान रखने की बात है। और कुछ बातें देखो, नो आर्टिकल वाली बात हुई है तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है वो बात अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं ये भी बता चुका हूँ टुकड़ों में, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन इन जनरल, ठीक है, नो आर्टिकल। अगर प्लूरल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है जनरल केस में, स्पेसिफिक नहीं, जनरल केस में आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे काउस गिव अस मिल्क, काउ से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, सेंटेंस ठीक है, क्योंकि काउस जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन के रूप में आया है, वो भी जनरल है, क्योंकि खास गाय की बात नहीं चल रही। आपने कहा जो काउस होती हैं वो हमें क्या देती हैं, मिल्क देती हैं। जनरल केस है। अगर मैं कहता हूँ वाटर इज लाइफ तो भी ठीक है, वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जनरल केस में है, जनरली वाटर जो पानी जो है वो क्या है, जीवन है। मैं आपसे कह देता हूँ, जैसे ट्रीज बियर फ्रूट, ये भाई पेड़ जो है किसको जन्म देता है ना, पेड़ पे क्या उग रहे हैं, बोले जी फल उग रहे हैं। ट्रीज यहाँ पर किसी खास पेड़ की बात नहीं चल रही है, जनरली आपने कहा है कि पेड़ों पर क्या होता है, फल उगते हैं भाई। ठीक है, तो बस वही है, ट्रीज की आपने बात करी है, प्लूरल नाउन है, जनरल केस में कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट डिक्लेयर अपॉइंट मेक सेलेक्ट एंड क्राउन। के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किए गए नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब ध्यान से सुन लो जरा, वर्ब ध्यान रखो पहले तो, इलेक्ट है, डिक्लेयर है, अपॉइंट है, मेक है, सेलेक्ट है, क्राउन है। देखो मैं बताता हूँ, जनरली अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आया है ना, तो वो ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, क्योंकि आप उसको कहीं कॉम्प्लीमेंट रहे हो। इस बात के पीछे लॉजिक है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि इतना तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको एज अ रूल लिखवा दिया। इलेक्ट है, डिक्लेयर है, अपॉइंट है, मेक है, सेलेक्ट है, क्राउन है, इन सब के बाद जब कॉम्प्लीमेंट आता है, देखो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो भाई नाउन या प्रोनाउन है, और आपने उसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट माना है तो वो आर्टिकल भी लेगा। लेकिन अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो, किसी को क्या कह रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है, समझ रहे हो। उस सिचुएशन में आर्टिकल की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते वो चीज कॉम्प्लीमेंट हो। अब आपको सर कॉम्प्लीमेंट किस केस में आता है, कॉम्प्लीमेंट किसी को चुनने के केस में आएगा ना। आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, आई डिक्लेयर्ड हिम प्रेसिडेंट, आई अपॉइंटेड हिम प्रेसिडेंट, आई मेड हिम प्रेसिडेंट, आई सेलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, आई क्राउंड हिम किंग। तो ये किसी को चुनने वाली जब सिचुएशन है, सारी की सारी वर्ब चुनने के लिए है। देख लो जितनी वर्ब है सबका मीनिंग चुनने से ही है, कुछ ना कुछ। ठीक है, सबका मीनिंग किससे है, चुन लेने से ही है। और अगर चुनने से मीनिंग है ना, तो यही कारण है इन सब के बाद जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है उसके साथ आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम कहोगे सर एग्जांपल देके बताओ तो समझ में आएगा। मैंने कहा यार बिल्कुल, जैसे मैं आपसे कहता हूं ही हैज
बीन इलेक्टेड। अब देखो पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, सेंटेंस पहले से ही किस में है, पैसिव वॉइस में, हैज़ बीन इलेक्टेड क्या, प्रेसिडेंट, ही हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट वंस अगेन। अब ये प्रेसिडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सोच के देखो भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बना हुआ है। अरे हैज़ बीन इलेक्टेड, हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ फॉर्म, पैसिव फॉर्म होती है, पैसिव फॉर्म में वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या बन चुका होता है, सब्जेक्ट बन चुका होता है। तो ये प्रेसिडेंट कॉम्प्लीमेंट है। और तुम सोचो प्रेसिडेंट लिखा है तो उससे पहले आर्टिकल ए अंदर कुछ लगा दूं, कोई आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही क्या है, ठीक है। बाकी रटने के लिए देख लो, इलेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, समझ रहे हो, इलेक्ट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, ध्यान रख लो। जैसे मैं कहता हूँ वी इलेक्टेड, अब की बार एक्टिव में बना दिया मैंने, वी हैव इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट वंस अगेन। सेंटेंस भी ठीक है, बशर्ते यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, इलेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है। वी हैव इलेक्टेड, हमने किसको इलेक्ट किया, हिम को, क्या इलेक्ट किया, प्रेसिडेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बाकी कॉम्प्लीमेंट का पता चल जाता है वर्ड से पूछने से, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। जरूरत पड़ने पर और दो चार सेंटेंस देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक सेंटेंस और लिख लो, चलो ऐसा ही है तो। ही वॉज, देखो क्राउन अगर शब्द यूज कर रहे हैं तो क्राउन किसको बनाया जाता है, किंग को, ही वॉज क्राउंड किंग, ठीक है। तो किंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और इससे पहले आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे का ऐसा ही ठीक है, समझ रहे हो, ये ऐसे का ऐसा ही ठीक है, बीच में कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी वर्ब याद रख लो, इलेक्ट है, क्राउन है, ठीक है, नहीं अपॉइंट है, सारे के सारे शब्द चुनने के लिए ही आए हैं बेसिकली, ऐसा समझ लो। तो यही कहानी है जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है, बढ़िया। देखो कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिकल के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। जैसे एट होम है, एट नाइट है, एट सनसेट है, एट सनराइज है, एट डाउन है, एट डस्क है। लिखवाता हूँ चलो, है ना, मैं कुछ फ्रेजेस लिखवाता हूँ काम काम के। सम इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है। इन एक्सप्रेशंस को ऐसे ही ध्यान रखना है क्योंकि इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, ऐसे कैसे यूज होते हैं, मैंने कहा एट होम, वेयर आर यू, एट होम, एट नाइट, एट नाइट होता है और इन द नाइट होता है, ध्यान रखना, एक होता है एट नाइट और एक होता है इन द नाइट, समझ रहे हो। अगर इन लगा दिया तो द नाइट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और एट लिख रहे हो तो नाइट ठीक है, एट ईज, आसानी से, ठीक है। बहुत जगह मिलेंगे, मैं दावा लगा के देखा हूँ, जैसे होता है एट सनसेट और एक होता है एट सनराइज, दोनों के साथ ही आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, एट सनसेट और एट सनराइज। जैसे मैं कहता हूँ एट नाउ, एट नून, सुबह दोपहर, सुबह शाम की बात कर ली है, दोपहर की भी कर लेते हैं। एट लास्ट, और आई एम एट वर्क, किसी का काम पर होना, ठीक है। डिनर की बात कर रहे हो, एट डिनर, चाय की बात कर रहे हो, एट टी, ठीक है। जैसे मैंने नाइट की बात करी तो बाय नाइट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, शाम तक, रात तक के लिए, ठीक है। बाय नाइट जगह के लिए कर सकते हो, बाय लैंड, बाय एयर, बाय सी, ये सब के सब माध्यम है ना। बाय डे, और मैं आपको बता चुका हूँ बाय वगैरह के लिए तो कोई ज़रूरत होती नहीं है आर्टिकल की, मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाय नेम, बाय हार्ट, बाय मिस्टेक, मैं बाय मिस्टेक का तो एग्जाम्पल भी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे हो गए हैं, ऊपर से शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे आप कहते हैं बाय रोड, कैसे जाओगे, बाय रोड जाऊँगा, ठीक है। सबके सब मैनर है, सबके सब क्या है, ये मैनर है, और मैनर को दिखाने के लिए किसका यूज़ होता है, बाय का यूज़ होता ही है, ये तो आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है इन टाइम, इन हैंड, कि सब चीज़ का हाथों में होना, इन हैंड है। देखो ये सारे के सारे बाय वाले हैं, ध्यान रखना। ये सब के सब बाय वाले हैं, और अगर मैं इसको छोड़ दूँ, इन द नाइट को, इन द नाइट को इधर लिख दूंगा मैं, टेंशन ना लो, ये सब के सब एट वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इन टाइम, इन हैंड, और इन डेट, इन पब्लिक, इन जनरल,
ठीक है, ये बहुत ऐसे कॉमन फ्रेजेस हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं. इन फ्रंट ऑफ समथिंग, इन फ्रंट, इन कन्फ्यूजन, आई एम इन कन्फ्यूजन, इन डेलेमा. डेलेमा होता है दुविधा, समझ रहे हो, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. डेलेमा कन्फ्यूजन ही है, समस्या में होना. इन साइलेंस, इन साइलेंस, इन फेवर, इन डिटेल, इन डिटेल्स, इन डिटेल, इन फेवर ऑफ. ठीक है, और एक जो मैंने ऊपर से रफ किया है, इन द नाइट. दा लग जाता है इनके साथ अगर नाइट की बात हो जाए. ये सब के सब क्या है, ये सारे के सारे मैंने बाय रोड नीचे लिख देता हूँ, तो इन वाले आ जाएंगे. ठीक है, बाय रोड. ठीक है साहब, तो ये मैंने सारे इन वाले लिख दिए. ठीक है भाई, अब ये सारे के सारे मैंने कौन से वाले कर दिए हैं, इन वाले एक जगह कर दिए हैं. कैसे साफ बनेगा ब्रैकेट ये अब, ठीक है ना. चलो साहब, ऑन वाले भी कुछ होते हैं ध्यान रखने की अगर है तो आवश्यकता. जैसे कहते हैं आई एम ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन डिमांड. आर्टिकल की जरूरत जनरली नहीं है. ऑन अर्थ, ठीक है, हालांकि अर्थ से पहले आर्टिकल आता है, लेकिन ऑन अर्थ है तो ये ठीक है. ऑन स्ट्राइक, ऑन हॉलीडे, फॉर सेल, ऑन लीव कर लो, 4 वाला लास्ट में लिख दूंगा. ऑन लीव, ऑन पर्पस, ठीक है, फॉर सेल. बाकी तो मुझे लगता है ऐसे तो कितने भी लिख लो, काम काम के बच्चे यही हैं. जो काम जो जनरल यूज़ में आते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए. ठीक है, कुछ और लिख लें, जैसे वी आर एट वॉर. ठीक है, एट रिस्क, एट इंटरेस्ट, बाय चांस, और इन कैश, और होता है ऑन फायर, इन एक्शन, इन डेंजर, इन कैश होता है, बाय चेक होता है, ध्यान रखना. चेक से पहले बाय और कैश से पहले. इन पेपर में बहुत पूछता है वो क्या कहेगा, बाय कैश, इन कैश, बाय चेक, इन कैश, बाय चेक. ठीक है, दोनों को ध्यान रखना, प्रपोजिशन को. ठीक है, बढ़िया. बाय हैंड भी हो सकता है, इन हैंड तो हो ही सकता है, बाय हैंड भी हो सकता है. इन हैंड भी लिखवाया मैंने कहीं ना कहीं, देखो, इन हैंड, बाय हैंड और इन हैंड, देखो यार. सो देयर आर सम एक्सप्रेशन जो आपको ध्यान रखने हैं. इनमें जनरली आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, केवल एक जगह करवाया मैंने, इन द नाइट. ये ठीक है, प्रपोजिशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कि एट नाइट और इन द नाइट का क्या फ़र्क है. ठीक है, एक होता है रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, जिसमें आपको ध्यान रखना है. एक होता है रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, एक होता है रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल. की आर्टिकल का रिपीटिशन कैसे देखें. जैसे देखो, 2 एग्जाम्पल कराता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कराने का इच्छुक नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन, a poet and politician is my friend. poet and politician दोनों से पहले कॉमन एक लिखा है, इसको सिंगुलर मानेंगे, इस बिल्कुल ठीक है. अगर मैं लिखता हूँ अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन, तो दोनों के पहले आर्टिकल लगने का मतलब है दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर माई फ्रेंड्स. ठीक है साहब, इस बात का ध्यान रखना. इसमें और आर में फ़र्क है. दोनों के साथ आर्टिकल है, दोनों अलग अलग माने जाएंगे. एक के साथ आर्टिकल है तो वो व्यक्ति, मतलब दोनों व्यक्ति वो, या एक ही व्यक्ति होगा, उसकी 2 क्वालिटीज़ मानी जाएंगी कि भाई एक पॉलिटिशियन और पोएट, जो वो जो व्यक्ति है पोएट भी है पॉलिटिशियन भी है. ठीक है, तो दोनों को एक ही माना जाएगा. रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल में इतना ही ध्यान रखना है. मुझे लगता नहीं इसके अलावा कुछ खास समझने सीखने की आवश्यकता है आपको. ठीक है, उसके अलावा
ठीक है। चलो साहब, ये हो गई बात। तो यूज़ ऑफ नो आर्टिकल तो मैंने काफ़ी बता दिया आपको। कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, अगर प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को दिखाना है, ये बता चुका हूँ वैसे तो। प्रोफेशन या ऑर्निथोलॉजिस्ट वाली बात करी थी ना, जनरल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन दिखाना है, आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल दे देता हूँ एक आधा। शी हैज़ बिकम अ डॉक्टर, प्रोफेशन है, ठीक है। आर्टिकल किसका यूज़ किया? ए का यूज़ किया, कोई समस्या नहीं है। मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, कि भाई मैं जो हूँ सिंगर बनना चाहता हूँ। आपने कहा सिंगर क्या है? प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, किसका यूज़ किया? ए का, कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखने की बात यह है। इसके अलावा अगर अननोन व्यक्ति की बात चल रही है, कोई अननोन पर्सन है, ठीक है, किसी अननोन व्यक्ति के नाम से पहले किसका यूज़ कर सकते हैं? ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ए या एन जो है वो किसको दिखाएगा? कोई को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? कोई को। जनरली नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, मैं अभी आपको बता के ऊपर ही, ठीक है। रोहित, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आई वांट टू मैरी रोहित, तो रोहित का मतलब है रोहित किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन उसी बात को मैंने थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाने के लिए बताया। अगर आपको रोहित को जानते ही नहीं हो, एक ऐसा व्यक्ति है जो अननोन है, तो उसके नाम से पहले आर्टिकल ए या एन लग सकता है। लेकिन वो जो ए या एन है वो कोई या फिर किसका मीनिंग रखेगा? एनी का मीनिंग रखेगा। किसका मीनिंग रखेगा? एनी का। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो ही बात समझ में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। पूछो कैसे? जैसे आपने कहा मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू। मैंने कहा कि मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू की, यहाँ पर मोहित से पहले ए लगाने का क्या मतलब है? देखो, मैं आपसे पूछूं दोनों सेंटेंस ठीक है, दोनों गलत है? मैंने कहा मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू और मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू, दोनों सही है? मैंने कहा दोनों सही है, ठीक है। मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू का मतलब है आपने मोहित से पहले कुछ नहीं लगाया, मतलब आप मोहित को जानते हो और आपसे कोई कह रहा है कि यार मोहित तुमसे मिलना चाहता है, इसका मतलब आप मोहित को जानते हो। मोहित के नाम से पहले कोई आर्टिकल कुछ नहीं लगाया, क्योंकि पर्सन के नाम से पहले कुछ लगता ही नहीं है अगर वो आप उसको जानते हो। ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू, यहाँ पर आर्टिकल ए का मतलब किससे है? एनी से। यहाँ पर ए का मतलब किससे है? एनी से, कि एनी मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू, कि कोई मोहित है जो तुमसे मिलना चाहता है। कोई मोहित तुमसे मिलने आया है, मुझे नहीं पता कौन है, कोई मोहित तुमसे मिलने आया है। अब यहाँ पे आपने मोहित से पहले एनी का यूज कर लिया। मैंने कहा ये भी ठीक है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है साहब, इसमें भी क्या गलती है? क्योंकि हो सकता है आप मोहित को ना जानते हो, लेकिन माना दोनों ऑप्शन आ गए, भाई ये वाला ज़रा सही है। अगर कहीं आपके सामने दोनों ऑप्शन है, ठीक है, मैंने कहा दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? कई बार आजकल ऐसा होता है ना कि ऑप्शन दे दिए, तो मोहित से पहले एक की जरूरत नहीं है, जब तक कोई पुख्ता प्रूफ ना हो कि कोई मोहित है जिसको तुम नहीं जानते या जिसको मैं नहीं जानता, कि कोई मोहित आया मुझे नहीं पता कौन है। उस सेंस में ही किसका यूज करोगे? आर्टिकल ए का यूज करोगे, वरना जनरली नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, है ना, नाउन्स जो वर्ब भी होते हैं, नाउन्स जो वर्ब भी होते हैं, उनसे पहले नाउन्स जो वर्ब भी होते हैं उनसे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग किया जाता है। नाउन्स जो वर्ब भी होते हैं उनसे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है साहब। अब तुम कहोगे सर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नाउन से पहले ए एन लगा रहे हो? मैं समझाता हूँ। मैं कहता हूँ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई वॉकड 3 kilometers today, I walked 3 kilometers today. Let's have a drink. Let's have a drink. उसके अलावा देखो कि he is going for a swim. देखना भी ध्यान से जरा। कुछ सेंटेंस लिखे हैं ऐसे, तो और भी मैं लिख दूंगा, समझे? समझाना मैं इतना चाह रहा हूँ, जब नाउन, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई वॉकड, वॉकड क्या है? वर्ब है। और आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, फॉर प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट बनाया किसको? वॉक को। अगर किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट बनाया हो तो नाउन या प्रोनाउन होगा। अब वॉक प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, नाउन होगा। तो वॉक नाम का जो शब्द है वो वर्ब भी बन सकता है
और वो क्या भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है। सेम गोज विद ड्रिंक, ठीक है, लेट्स हैव अ ड्रिंक। अब ड्रिंक से पहले ए लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर ड्रिंक किसका काम कर रहा है, नाउन का। ही इज गोइंग फॉर अ स्विम, फॉर प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट क्या बना, स्विम बना, क्योंकि आर्टिकल लगा है स्विम के लिए, तो स्विम यहाँ पर नाउन है। तो स्विम एक ऐसा शब्द है, आई वॉज स्विमिंग, स्विमिंग यहाँ पे वर्ब है, लेकिन फॉर अ स्विम यहाँ पर स्विम नाउन है। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो वर्ब भी बन जाते हैं और नाउन भी बन जाते हैं, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो वर्ब भी बन जाते हैं और क्या भी बन जाते हैं, नाउन भी बन जाते हैं। अब ये बड़े कॉमन से शब्द हैं, ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि नया शब्द, जैसे मैंने कहा वॉक है एक शब्द, वॉक के बाद मैंने लिखा ड्रिंक है, ठीक है, ड्रिंक के बाद मैंने लिखा स्विम है, ठीक है, स्विम के बाद मैं लिख सकता हूं, जैसे मैंने कहा कि स्विम के बाद आप फाइट लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं लेट देम फाइट, लेट देम फाइट, एक तो लेट देम फाइट है और एक है कि लेट देम हैव अ फाइट। लेट देम फाइट में फाइट वर्ब है ना, और लेट देम हैव अ फाइट में फाइट जो है वो क्या है, नाउन है, तो फाइट हो गया। उसके अलावा विजिट एक शब्द है, विजिट दोनों बन सकता है, आई विजिटेड हिम, मैं उसके पास गया था, और यू शुड पे अ विजिट टू हिम, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, पे अ विजिट, तो आर्टिकल लग जाए तो समझ लो नाउन है। टॉक, टॉक वर्ब भी है और टॉक नाउन भी है, ठीक है नहीं, राइड, लॉन्ग अलॉन्ग राइड, ठीक है, डॉट 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 ईटीसी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं बच्चे जो नाउन भी बनते हैं और वर्ब भी बनते हैं, समझ रहे हो, नाउन और वर्ब दोनों बनते हैं। अब देखो पता है क्या, जब तुम्हें पता है कि एक शब्द दोनों बन सकता है तो तुम उसमें डिफरेंशिएट तो करने की कोशिश करोगे ना। अगर तुम्हें पता है वॉक नाम का शब्द वर्ब भी बन सकता है, वॉक नाम का शब्द नाउन भी बन सकता है, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे यार, वर्ब को तो वर्ब रहने दो, लेकिन जब जब वो नाउन बने, जब जब वो क्या बने, नाउन बने, नाउन के पास अपना क्या है, क्या खास है, नाउन के पास अपना खास है कि भाई उसके लिए आर्टिकल आता है। तो जब जब ऐसे शब्द जो नाउन और वर्ब दोनों बनते हैं वो किसके रूप में आए, वो नाउन के रूप में आए, तो उनके साथ आर्टिकल दे दो, उनके साथ क्या दे दो, आर्टिकल। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है, यहाँ वॉक वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आर्टिकल की वर्ब के लिए थोड़ी आर्टिकल आता है, नाउन के लिए आता है, तो वॉक से पहले ए लगा दिया। अब तुम सोचो सर वॉक से पहले ए कैसे आ जाएगा, वॉक तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वॉक करना कैसी चीज है, फीलिंग्स है, वॉक करना एब्स्ट्रैक्ट ही तो है। वॉक नाम की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, और जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो वॉक तो एब्स्ट्रैक्ट है, इसके साथ आर्टिकल ए कैसे आ गया, भाई वॉक के साथ आर्टिकल ए इसलिए लगा दिया क्योंकि आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो नाउन को और वर्ब को। वॉक से पहले ए लगने से क्लियर हो रहा है कि जो वॉक शब्द है वो नाउन है ना कि वर्ब, समझे। और आपका सर ऐसा क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ा, क्योंकि वॉक शब्द वर्ब भी बन जाता है, और आपको यहां पर आर्टिकल ए लगा के ये क्लियर करना है कि ये शब्द वर्ब नहीं है, ये शब्द क्या है, नाउन है, समझे। यही कारण है कि वॉक से पहले ए लग गया। लेट्स हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक से पहले ए लगाया। अब ड्रिंक तो एक हो नहीं सकता, ड्रिंक तो पीने की चीज है, मटीरियल है, समझे, और मटीरियल तो ए कैसे कहोगे, नहीं, लेकिन सही है, क्यों, क्योंकि वर्ब भी बनता है, नाउन भी बनता है, नाउन बनाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए ए लगा दिया। ही इज गोइंग फॉर अ स्विम, ही इज गोइंग फॉर अ स्विम, स्विम से पहले ए लगाया, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या, कोई आफत की बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं क्या, ये वाली बात अपनी क्लियर हो गई है, इसको यहीं तक ध्यान रखना, इसके आगे मुझे लगता नहीं आवश्यकता है कुछ सोचने समझने जांचने परखने की, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। जैसे आप कहते हैं मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, नॉइस से पहले हमेशा आर्टिकल आता है मेक अ नॉइस। लेट्स कीप अ सीक्रेट, ठीक है। उसके अलावा गिव अ वार्निंग, गिव अ वार्निंग। उसके अलावा है, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम एट अ लॉस, एट अ लॉस, इन अ नटशेल, संक्षिप्त में, इन अ नटशेल, याद रखना होगा, ठीक है। एट अ स्ट्रेच, एक बार में, एट अ स्ट्रेच, देखो दो चार बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें आदत हो जाएगी, समझे, टेंशन ना लो। एज अ रूल, एज अ रूल, डोंट मेक अ फस, डोंट मेक अ फस, ठीक है, बोले चीज़ें खराब मत करो यार, डोंट मेक अ फस, ठीक है। यू हैव टू एटलीस्ट गिव अ वार्निंग, गिव अ वार्निंग, ठीक है। तो कुछ फ्रेजेस हैं जो मैं सिखा रहा हूँ जो आपको खास करके ध्यान रखने हैं, ठीक है। और जैसे आप कहता है लेट्स हैव अ चांस, ये चलो भाई एक मौका लेके देखते हैं, देखते हैं क्या होगा, लेट्स हैव अ चांस, तो चांस से पहले ए लगा लेते हैं। आई एम इन अ हरी, ये भाई मैं जल्दी में हूँ यार, तो इन अ हरी, ठीक है। प्लीज़ पे अ विजिट, पे अ विजिट, ठीक है, विजिट से पहले आपने ए लगाया, ठीक है। उसके अलावा एट अ डिस्टेंस, एट अ हैव अ बात, हैव अ बात। टेल अ लाई, टेल अ लाई होता है, ठीक है नहीं, टेल अ लाई होता है,
और टेल द ट्रूथ होता है, ट्रूथ होता है तो द लगा लेते हैं, वैसे ए लगा लेते हैं। मैं फिलहाल ए वाला ही लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने टेल द ट्रूथ नहीं लिखा, ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ, दोनों सेम ही है, टेक अ इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग टू, ध्यान रखना इन और टू का भी। उसके अलावा लेट्स हैव एन अपॉर्चुनिटी। अब तुम सोच रहे हो अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी बच्चे कॉमन नाउन में आता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का अपॉर्चुनिटीज हो सकता है क्योंकि प्लूरल बन जाता है इसका, ठीक है। इन फिक्स, इन फिक्स। उसके अलावा टेक अ रेस्ट। अब तो रेस्ट तो अनकाउंटेबल ही है, लेकिन फिर भी फ्रेजेस हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ एक्सप्रेशन है जो ऐसे कैसे यूज होते हैं। टेक अ रेस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, थ्रो भी एब्स्ट्रैक्ट की चीज़ है एक तरीके से, ठीक है। इन अ पोजिशन टू, आई एम इन अ पोजिशन टू डू दिस, इन अ पोजिशन टू हैव एन आई ऑन या हैव एन आई टू। उसके अलावा हैव अ कफ, ठीक है। मेक अ गुड गैस एट, एन एवरेज, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, आर्टिकल के साथ ही यूज होते हैं, समझे। अब मैंने लिखवा दी हैं, आप एक दो बार पढ़ लोगे, कॉपी में एक दो बार हाथ से लिख लोगे, तो आई थिंक आप इन चीज़ों को इजीली टैकल कर पाओगे, ठीक है। बाकी देखो, अगर आर्टिकल की बात करूं कि ए आर्टिकल कहाँ नहीं आएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। कहूँ तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन जैसे मैं एक बार आपको ओरली बता देता हूँ, आप एक बार लिखना चाहे तो लिख लेना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, जैसे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ब्रेड हो गया, सोप हो गया, फर्नीचर हो गया, ब्रिक हो गया, मनी है, न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, पोइट्री है, स्टेशनरी है, पेपर है, गार्बेज है, ठीक है। उसके अलावा इक्विपमेंट है, मशीनरी है, क्रॉकरी है, ग्रॉसरी है, ब्यूटी है, डेथ है, ज्वेलरी है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे के सारे शब्द अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये वाली बात मैं दो बार पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। दो बार कहाँ कहाँ यार, एक बार तो उसमें पढ़ाई थी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और एक बार पढ़ाई थी नाउन में, तो मुझे लगता है मैं दोनों बातें करा चुका हूँ। तो यार थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें मेरे साथ, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा आप मेरे साथ क्या कर लें, थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट कर लें चीज़ें, बस इतना ही बहुत होगा, कृपा हो जाएगी आपकी, ठीक है। मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने लिखता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, मजा आएगा।
क्या लग रहा है बहुत सारे सेंटेंस हो गए? सेंटेंसेस तो नहीं, एग्जांपल्स कह लें ना, लेकिन तुम्हें मजा आएगा, टेंशन ना लो। बहुत हो गया मुझे लगता है। चलो खैर समझा देता हूँ। अब पेजेस का चक्कर तो बचा नहीं, खैर चलो आ जाओ जरा। जिम्मेदारी आपकी है, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने लिया है लिखने में चीज़ों को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स भरपूर मिले, है ना, और एग्जाम्पल्स पूरे मिलते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको देखना किसके साथ आर्टिकल आएगा, किसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ये मिक्स चीज़ें हैं, कुछ के साथ जरूर आएगा, कुछ के साथ नहीं आएगा। किसके साथ आएगा किसके साथ नहीं आएगा जरा चेक करो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था गंगा, गंगा लिखा है तो गंगा से पहले दा आएगा, भाई बिल्कुल आएगा यार, गंगा से पहले दा क्यों आएगा? क्योंकि गंगा क्या है, रिवर है ना, नदी है, और नदी के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है। बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, है ना, दा लगाओ, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल आएगा। पैसिफिक ओशियन, दा तो मैंने पहले लिख रखा था, दा पैसिफिक ओशियन, है ना। ओशियन की बात करें, समुद्र की बात करें, सागर की बात करें, हमेशा जितने भी ओशियंस हैं सबके पहले आर्टिकल आता है। सहारा रेगिस्तान है, ठीक है नहीं, हिंदी में कह देते हैं मरुस्थल, मरुभूमि लिख लो, मरुस्थल तो पता नहीं कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सहारा से पहले दा लगाओ। ब्लैक फॉरेस्ट है, सेम, क्या लगाओगे, ब्लैक फॉरेस्ट से पहले दा लगाओगे। इंडस हो गया, टेम्स हो गया, नदियाँ हैं, जैसे द गंगा है, इंडस है, ये भी क्या है, नदी है, और नदी के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ होता है, दा का यूज़ होता है। कैनाल है, ठीक है नहीं, नहर की बात चल रही है, सुएज कैनाल, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। सी की बात चल रही है, किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। कैनल हो, है ना, सी हो, यमुना नदी है, नदी के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। हिमालयास की बात करें, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन की बात नहीं करी मैंने, माउंटेन रेंजेस की बात करी है, ठीक है। माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें, हिमालयास है, एल्प्स है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं। और अगर माउंटेन रेंजेस की बात करूँ तो माउंटेन रेंजेस के साथ हमेशा आर्टिकल दा आता है, तो हिमालयास नहीं दा हिमालयास, एल्प्स नहीं दा एल्प्स, ठीक है। उसके अलावा अंडमान्स है, वेस्ट इंडीज़ है, निकोबार्स है ना, अंडमान निकोबार की बात करें, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की बात करें, ये सब के सब क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, सब के सब क्या है, ये अंडमान है, निकोबार है, ठीक है, क्या है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको लिखवाई है ये वाली बात, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ हमेशा आर्टिकल दा आता है, तो अंडमान से नहीं दा अंडमान्स, निकोबार्स नहीं दा निकोबार्स, और वेस्ट इंडीज़ नहीं दा वेस्ट इंडीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाकी जावा और सुमात्रा, क्या लिखा मैंने, जावा लिखा है, सुमात्रा लिखा है, इन दोनों का ध्यान रखना, इनके साथ आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि जावा है, सुमात्रा है ना, ये बेसिकली मतलब एक तरीके से आइलैंड तो हैं लेकिन ग्रुप में नहीं है। ये क्या है, अगर मैं जावा की सुमात्रा की बात करूं तो ये आइलैंड तो हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं है। और अगर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं है तो जावा के साथ सुमात्रा के साथ आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं, और ना ही इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो आर्टिकल आएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। जावा है, सुमात्रा है, ये अलग अलग बेसिकली जो है द्वीप है, आइलैंड है, इसलिए इनके साथ आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सन है, मून है, अर्थ है, प्लूटो है, यूनिवर्स है, स्काई है, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं भाई, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं,
समझ रहे हो क्या है ये, हेवनली बॉडीज़ हैं, या फिर क्या कह दूँ, सेलेस्टियल बॉडीज़। और सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। सोचने समझने की बात ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। द सन, द मून, द अर्थ, द प्लूटो, द यूनिवर्स, द स्काई, ठीक है बस, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है। ताजमहल, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, क्या लग रहा है क्या है ये, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ हमेशा आर्टिकल द ताज, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, ध्यान रखना, ठीक है। पंजाब मेल, किसकी बात चल रही है, पंजाब मेल, यार मेल लगा दिया मतलब ट्रेन ही है। अगर तुमने किसी के साथ मेल लगा दिया मतलब किसकी बात चल रही है, ट्रेन की बात चल रही है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा गो एयर, एयर मतलब हवा, हवा, तो गो एयर किसको दिखा रहा होगा, सोच के देखो। गो एयर हमारा दिखा रहा होगा बेसिकली एयरलाइन को, है कि नहीं, एरोप्लेन है, एयरलाइन है। एयरलाइन से पहले भी हमेशा क्या लगाओ, दा लगाओ, गो एयर। गीता, रामायण, बाइबल और कुरान, क्या है ये भाई, हॉली बुक्स हैं, समझ रहे हो, हॉली बुक्स हैं, ग्रंथ कह लो, बुक्स कह लो, जैसे भी आपको कहना है। और जितने भी हॉली बुक्स हैं उनके पहले आर्टिकल दा लगाओ यार, दा तो स्पेसिफिक के लिए आता है। और किताबें हैं हर एक धर्म की, तो भैया इंपॉर्टेंट भी है, गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जो भी आप कह रहे हैं, ये सबके सब, इन सबके साथ आर्टिकल दा आएगा, ठीक है। गिटार है, वायलिन है, ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन की बात अगर कर रहे हो तो हमेशा आर्टिकल दा आएगा। इन्वेंशंस के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया था, जो मैंने टेलीविजन वाला एग्जांपल तो मैं पहले लिखवा दिया है, ठीक है। बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मैंने यहाँ लिख दिया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें हमेशा दा आएगा, ठीक है। इन्वेंशंस के साथ भी दा आता है। टेलीविज़न की बात करें, क्या है, इन्वेंशन है। अगर मैं कहूँ टेलीविज़न का आविष्कार हुआ है तो टेलीविज़न के साथ दा आएगा। लेकिन टेलीविज़न के लिए 3 बातें ध्यान रखनी है, समझे। जनरली टेलीविज़न के साथ दा का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न कहीं लिखेंगे दा टेलीविज़न लिखेंगे, ठीक है। टेलीविज़न कहीं लिखेंगे द टेलीविज़न, जैसे मैंने कहा आई बॉट द टेलीविज़न या अ टेलीविज़न, आई बॉट अ टेलीविज़न, तो ये लगा लो, ठीक है। और मैंने कहा राम इन्वेंटेड द टेलीविज़न, तो यहाँ पर पूरा का पूरा टेलीविज़न बेसिकली एक इन्वेंशन है, तो दा लगा दो। इन्वेंशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। लेकिन टेलीविज़न के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखना, टेलीविज़न जब जब किसके साथ, टेलीविज़न जब जब किसके साथ आएगा, जब जब किसके साथ आएगा, बेसिकली वॉच या फिर वॉच के साथ, या फिर ऑन के बाद, वॉच के साथ या फिर ऑन के बाद, नो आर्टिकल, ध्यान रखना भाई, ठीक है। द टेलीविज़न ठीक है, अगर इन्वेंशन की बात चल रही है तो द टेलीविज़न ठीक है, जनरल केस में आ टेलीविज़न हो जाएगा। लेकिन अगर टेलीविज़न के से पहले वॉच वर्ब आई है या टेलीविज़न से पहले ऑन प्रपोजिशन आई है तो उस सिचुएशन में टेलीविज़न के साथ आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न और आई सॉ हिम ऑन टेलीविज़न, बात बिल्कुल क्या है, दोनों के दोनों। शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न ठीक है और आई सॉ हिम ऑन टेलीविज़न ठीक है, दोनों ही बातें क्या हैं, ठीक है, ठीक है। दा नहीं आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा इंडियंस, मैंने लिखा इंडियंस। अगर आप इंडियंस कह रहे हो मतलब किसकी बात कर रहे हो, सोच के बताओ। आप नागरिकता की बात कर रहे हो, पता, नेशनैलिटी की बात कर रहे हो। ये 4 के 4 किसको दिखा रहे हैं, ये 4 के 4 नेशनैलिटीज़ को दिखा रहे हैं। ये डाउन कैसे, इसकी ब्राइटनेस कैसे कम हो जाती है यार बार बार, रुको एक सेकंड ठीक करता हूँ। हाँ मैंने बंद कर दिया, वो अडेप्ट नहीं करेगा। इंग्लिश, इंडियंस, चाइनीज़, फ्रेंच। इंग्लिश किसको बोलते हैं पता क्या, जो मतलब जो इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो ब्रिटेन के लोगों को बोल रहे हैं ना, ब्रिटेन के लोगों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, द इंग्लिश। लेकिन अगर पूरे के पूरे आपको बेसिकली किसको दिखाना, नेशनलिटी को दिखाना, तो इंग्लिश नहीं क्या कहना पड़ेगा, द इंग्लिश। इंडियंस नहीं क्या कहना पड़ेगा, द इंडियंस। चाइनीज़ नहीं क्या कहना पड़ेगा, द चाइनीज़। फ्रेंच नहीं क्या करना पड़ेगा, द फ्रेंच। अब ये सबके सब मिलकर क्या दिखा रहे हैं, नेशनैलिटी दिखा रहे हैं। सबके सब मिलकर क्या दिखा रहे हैं, नेशनैलिटी दिखा रहे हैं, नागरिकता दिखा रहे हैं। हिंदी में कहें तो नागरिकता। और नागरिकता दिखाने की जब जब बात होगी आर्टिकल हमेशा क्या आएगा, द आएगा। हिंदूज़ है, मुस्लिम्स है। अब हिंदूज़ और मुस्लिम्स क्या है, धार्मिक समुदाय। मैं आपको ये वाली बात पहले बता चुका हूँ, समझे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर धार्मिक समुदाय की बात हो तो आप ऐसी सिचुएशन में हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, दा का। द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, ठीक है, द हिंदूज़, द मुस्लिम्स। आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, आर्म फोर्सेस की। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। आर्मी है तो द आर्मी, एयरफोर्स है तो द एयरफोर्स, और नेवी है तो द नेवी। ध्यान रखना, हमें इनका सम्मान करना है बहुत ज़्यादा। और ये आर्म फोर्सेज हैं, इसके साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। रेस्पेक्टिव चीज़ है यार, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। पार्टीज़ की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, पार्टीज़ की बात कर लें कि भाई कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके साथ आर्टिकल आएगा, बिल्कुल आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ दा लगाओ, दा बीजेपी, दा कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, जैसे है ना, टॉप है, फ्रंट है, बॉटम है, बैक है, साइड है, इनसाइड है, आउटसाइड है, ये बेसिकली फिजिकल पोजीशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, फिजिकल पोजीशन को।
और फिजिकल पोजीशन को दिखाने के लिए हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? द का। तो द टॉप, द फ्रंट, द बॉटम, द बैक, द साइड, द इनसाइड, द आउटसाइड, ध्यान रखना। फिजिकल पोजीशन को दिखाने के लिए भी आर्टिकल किसका यूज़ किया जाएगा? द का यूज़ किया जाएगा। बहुत बढ़िया।